नीट 25 का एग्जाम बस कुछ ही महीनों में मेरे सामने आने वाला है और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, रिवीजन 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 रिवीजन, मुझे रिवीजन करना है। बिल्कुल मत करो रिवीजन। आई एम यस मेंशनिंग यू दिस थिंग। आपको मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, रिवीजन मत करो अगर आपने कुछ बेसिक चीजें जो पहले करना जरूरी है वो नहीं की। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ब्लाइंडली रिवीजन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फोकस होके आपको चीजों को पहले यह समझना है कि किस तरीके से मुझे अपने इस समय को यूटिलाइज करना है। फरवरी ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पे है, मार्च, अप्रैल और फिर एंड गेम। यस, तो नीट 25 का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए स्ट्रेटेजी में आपको ब्लाइंडली रिवीजन की तरफ नहीं मूव करना है डियर स्टूडेंट्स। मैं यहां पे आपको कुछ चीजें मेंशन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यार रिवीजन, मैं अभी रिवीजन में लग रहा हूं बट यहां पे समझो एक चीज, मैं अभी जस्ट रिवीजन में लग रहा हूं और मेरा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे पहले करना है, जो मुझे अभी से तैयार करके रखना है, वो मैं नहीं कर रहा। और ये समय क्या चल रहा है? समय चल रहा है एंड ऑफ फरवरी ऑलमोस्ट। यस, तो मुझे जो चीजें पहले फोकस करनी है, जो मुझे पहले कवर कर ही लेनी है, वो क्या है भाई? वो है सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कई सारे बच्चे अभी भी इस पार्ट पे मेरे पास रेगुलरली मैसेज आ रहे हैं, इस पार्ट पे हैं कि सर अभी हमारा रिवीजन ही नहीं कंप्लीट हुआ है। रिवीजन तो तब करना है बेटा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। आपको इस समय सिलेबस पूरा करना है। अगर आपकी कुछ कुछ चीजें छूटी हुई हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिलेबस ही नहीं किया होगा, आपने मोस्टली चीजें कवर कर ली हैं, आपने 70% चीजें कवर कर ली हैं। नाउ यू नो नीड टू रिवाइज थिंग अगेन एंड अगेन राइट नाउ। आपको वो बचा हुआ 30% कंप्लीट सिलेबस करना है। बैकलॉग क्रिएट करके रखा हुआ है आपने। ये जो बैकलॉग क्रिएट कर रखा है ना, इसको सबसे पहले क्लियर करना होगा। यू हैव टू क्लियर योर बैकलॉग एंड देन बेस्ट ऑप्शन इस मूवमेंट पे। अगर यार रिवीजन नहीं कर रहे तो जो चीज पड़ी हुई है सर हम वो भी भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे। उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसका बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो चीजें तुमने पढ़ रखी हैं, आप बहुत ज्यादा रिवीजन पे इस तरीके से मत जाओ कि बस कॉपी उठाई, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठाया, हम रीड करते जा रहे हैं। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, माइंड में है सारी इंफॉर्मेशन। अभी उन चैप्टर को फोकस करो जिनसे तुम डरते आए थे, जो तुमने सही से नहीं कवर किए, जो क्लास में पढ़ाए गए मगर तुम उस दिन एब्सेंट थे। वो कहीं ना कहीं तुम्हारा वो पार्ट है जो तुमको एग्जाम में कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे नीचे खींच के ले आएगा। Right now, the most important thing is complete your backlog, complete your syllabus first। और वो टॉपिक जो तुमको लगते हैं कि यार मुझे ये भूल जाएंगे, मैंने अभी ये सही से तैयार कर रखे हैं, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में कवर करना स्टार्ट करो। यस, दैट इज योर बेस्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है इस समय? करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यू हैव टू गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? और सर आप बोल रहे हो रिवीजन नहीं करना है। यस, डेली का एक टास्क सेट करो। टास्क में एकदम क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए कि मुझे मिनिमम 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर लेने हैं। सब्जेक्ट वाइज मतलब डेली के मिनिमम मुझे 400 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 400 क्वेश्चन डेली के। आप रिवीजन से बेस्ट एंड इफेक्टिव तरीके की तरफ मूव करो। डेली के 400 क्वेश्चन बहुत है। तुमको यहां से ये आइडिया मिल जाएगा, कि कौन कौन से टॉपिक मेरे छूटे हुए हैं या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे मैं अभी भी वीक हूं। इंस्टेड ऑफ कि यार आपका सिलेबस, आपका खूब सारा सिलेबस है, फिजिक्स के कई सारे टॉपिक होते हैं जहां बच्चे फंसते हैं, और जो हमने ड्यूरिंग द कोर्स जब हमको पढ़ाया जा रहा था हमने क्लासेस मिस कर दी थी, आप उनको कवर करो, उनका आइडिया यहां से लो। आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो रे ऑप्टिक्स के, आप क्वेश्चन लगा रहे हो लेंस वगैरह के, तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मतलब वो आपका प्रॉपर तैयार है। वो कॉन्फिडेंस अपने आप बैक एंड पे बिल्ड होता ही जाएगा। रिवीजन ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आज सुबह उठाया मैं आज बॉटनी रिवाइज करूंगा, बैठ गया मैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, क्लास 11th की बॉटनी रिवाइज हो गई। रिवाइज क्या किया वो तो सब मुझे पहले से ही पता था, वही रिवाइज किया। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड रिवीजन। आपको जाना है क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन मैंने लगाए, क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे, इस टॉपिक के नहीं हो रहे, मैंने तुरंत देखा, रीड कर लिया, दैट्स ओके। बट इस पार्ट को भी इफेक्टिवली करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा इधर कि मेरा कोई बैकलॉग तो क्रिएट नहीं हो रखा है। अगर ये बैकलॉग पहले से क्रिएटेड है, इसको फिनिश करना है, बैकलॉग फिनिश करना है।
बैकलॉग फिनिश करना है, राइट। बैकलॉग फिनिश करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे ये अपना डेली टास्क फॉलो करना है। दिस इज द बेस्ट थिंग जो मुझे अभी करनी है। मेक योर ईच डे वर्थ, ये वर्थ इट बनाओ हर दिन को। ये नहीं कि आज मैं बैठ गया, आज मैं जूलॉजी के कुछ चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं, आज मैं फिजिक्स रिवाइज कर लेता हूं, आज मैं ये कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द चार्ट कि कौन कौन से टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से तैयार हैं, कौन कौन सी चीजें मेरी रेडी हैं, मुझे अभी काम कहां करना है। ये वो समय है जब आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, क्योंकि आने वाले थोड़े से समय में, जैसे ही मार्च आएगा, मार्च में अपने आप तुम्हारे अंदर से वो आएगा, यार मेरी ये चीजें छूटी है, ये चीजें ये छूटी है, और धड़कनें बढ़ेंगी। अपना जो ये जो 10 दिन मिल रहे हैं फरवरी के, इनको 10 दिन को लगा दो बैकलॉग को कवर करने में, सिलेबस को फिनिश करने में। मार्च स्टार्ट होते ही तरीके से फॉलो करने लग जाना, ऑर्डर में, स्ट्रेटेजिक वाइज ऑर्डर में, कि मुझे एक हफ्ते में ये चीजें कवर करके, मुझे इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे इनके मॉक टेस्ट लगाने हैं, मुझे इनकी टेस्ट सीरीज लगानी है, मुझे इनके स्पेशल पीवाईक्यू लगाने हैं, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाने हैं। हर ऑर्डर में चीजों को सेट करते हुए मार्च अप्रैल इस तरीके से निकाल लिए हैं। अप्रैल के जो आखिरी दिन बचेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं मॉक टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जहां से चीजें बन रही हैं। बिकॉज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप रिवीजन हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू रिवाइज थिंग। रिवीजन कब करना होता है, कि रिवीजन करना होता है जब मुझे क्लास में आज से 4 महीने 5 महीने पहले जब चीजें पढ़ाई गई थी, मैंने पढ़ के आया, मैंने घर पे आके देख ली, याद हो गई, वो मेरे बैक ऑफ माइंड अभी भी अवेलेबल है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस। सो दिस इज द बेस्ट वे। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिवाइजन 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 रिवीजन पे लगे हो। Are you getting my point? Yes. So this will be the best and effective way. Make your each day a masterpiece. आपको खुद फील आना चाहिए कि यार आज का दिन वर्थ इट था, आज मैंने बेस्ट तरीके से अपने टास्क पूरे किए, मेरा जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने कवर किया, और अब आगे आने वाले अगले महीने में मैं फुल फोकस होके अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के स्पेसिफिक टाइप्स पे लग जाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन मैं आपको बराबर देता रहूंगा बच्चों। और अगर आपको लगता है कि आपको भी लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि आपको 6 घंटे से 8 घंटे आपको देने कहां पे, लर्निंग वाले पार्ट में। अगर आपको लगता है कि चीजें आपको और देखनी है, आपका बैकलॉग छूटा हुआ है, सो एनसीईआरटी के पॉइंटर्स के फॉर्म में हम हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं यूट्यूब पे। 12 बजे एक टाइम फिक्स कर लो, 12 बजे का तो टाइम फिक्स कर लो कि 12 बजे डेली इसी चैनल पे, डॉक्टर सड्डा के चैनल पे 12 PM डेली आपको मिलने वाला एक शानदार सा सेशन, दैट इज पॉइंटर्स। बहुत ही शानदार सा सेशन है, दैट इज पॉइंटर्स। यस। और पॉइंटर के साथ ही इसी संडे, इस संडे को आपको इसी संडे मिलने वाला है सुबह 11 बजे से, 11 AM से 11 बजे से एक बेहतरीन सेशन, जहां पे मैं कंप्लीट प्लांट फिजियो कराने वाला हूं। किसी भी बच्चे ने अगर प्लांट फिजियो पहले नहीं पढ़ी है, छूट गई है, तो वो बच्चा जरूर कवर करे। यस। और इसी के साथ आप देखेंगे कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड कि एक टाइम आएगा जब ऐसे करके कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यू क्वालिफाइड योर नीट 25 एग्जाम। उस दिन का मुझे भी इंतजार है, उस दिन का आपको भी इंतजार होना चाहिए, राइट। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि जब रिजल्ट आएगा ना, धमाका मच जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको प्रॉब्लम लग रही है रिगार्डिंग योर स्टडीज, कमेंट सेक्शन में पिन करो, परम सर के साथ कनेक्ट करो एंड उन चीजों को सॉल्व अप करो और अपनी नीट 25 की इस जर्नी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाओ। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।